नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप सभी लोगों के पास मैं आ गया हूं। आप लोगों को आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि 2025 में जेएसएससी ने क्या क्या कारनामे किए हैं, कौन कौन से एग्जाम को भी लंबित रखा है, कौन कौन से एग्जाम को लिया है और उस एग्जाम को लेने के बाद उसका परिणाम भी घोषित किया है या नहीं किया है, और जिनका परिणाम घोषित किया है आखिर क्यों किया है, कौन सी मजबूरी में किया है, ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। जिसमें आपका उत्पाद सिपाही क्यों ना हो, आपका झारखंड का क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा हो, या फिर एलडीसी का हो, या फिर पारा मेडिकल का हो, सबके बारे में भी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि ये अपडेट हर किसी को मिल सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को पूरा जानकारी आप लोगों को देते हैं अच्छे से कि 2025 में जेएसएससी ने क्या क्या काम किए हैं और अब 2026 में क्या क्या काम करने वाली है। तो चलो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, अधिकतर परीक्षाओं का जो आयोजन है वो रिजल्ट प्रकाशन निर्धारित समय पर नहीं किया गया है। जैसे में यहाँ पे हेडिंग आ चुका है कि जेएसएससी का प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर फेल, परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। जेएसएससी ने ये परीक्षाएं ली हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं ली हैं यहाँ पे देख सकते हो। महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा 2023, झारखंड मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2023, प्रशिक्षित सहायक आचार्य 2023, वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2025। ये सारी परीक्षाएं जेएसएससी ने ली है, यानी कि एक साल में ये कुल 4 परीक्षाएं जेएसएससी ने कंडक्ट कराई है। जिसमें से जो आपका अधिकतर यहाँ पे परीक्षाएं हैं वो कोर्ट के दबाव की वजह से जेएसएससी ने कराई है, नहीं तो ये भी आपका भूल जाओ कि होने वाला था। यहाँ पर ये सारे परीक्षाओं को कराने के बाद यहाँ पे आया है कि ये परीक्षाएं हो गई रद्द, जिसमें आरक्षी परीक्षा यानी कि झारखंड पुलिस के बारे में बात किया जा रहा है। जो 4919 पोस्ट थे उसे रद्द कर दिया गया। और पारा मेडिकल संयुक्त परीक्षा 2023, जिसे फिलहाल में ही भाई आप लोगों को 2 महीने पहले ही इसका आया था नोटिफिकेशन, आप लोगों का एग्जाम होने वाला था और एक रात पहले आ रहा था नोटिफिकेशन की अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ रहा है, वो यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद अभी देख सकते हो कि ये परीक्षाएं रही लंबित। ये परीक्षाएं में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं देखो जो लंबित हो चुकी हैं। जैसे में सबसे पहले हमारा उत्पाद सिपाही है। उत्पाद सिपाही 2023 का जो है विज्ञापन, उसमें आपका यहाँ पे जुलाई में आना था और नवंबर में रिजल्ट आना था कि जुलाई में परीक्षा लेंगे और नवंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन ये फेल हो चुका है। बात करते हैं दूसरी परीक्षा की, इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा 2023। ये था आपका एलडीसी वाला, टाइपिंग वाला, जिसमें अगस्त में इसका एग्जाम होना था, दिसंबर में रिजल्ट आना था, लेकिन ये भी आपका स्थगित हो गया। यानी कि स्थगित नहीं बोलेंगे, लंबित हो गया। ये भी अभी तक नहीं हुआ कंप्लीट। आगे है सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा 2024। ये जुलाई 2025 में इसका एग्जाम होना था, नवंबर में इसका रिजल्ट आना था। पद थे 455, लेकिन ये भी लंबित है। उसके बाद है स्नातक तकनीकी विशिष्ट परीक्षा 2023। इसका जून 2025 में परीक्षा होना था, अक्टूबर 2025 में इसका रिजल्ट जारी करना था, लेकिन ये भी लंबित है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्नातक तकनीकी विशिष्ट परीक्षा 2025 के बारे में। एक तो 2023 वाला था और ये 2025 का है। इसमें भी नवंबर में एग्जाम होना था और 2026 में फरवरी में इसका रिजल्ट आना था, लेकिन पहले एग्जाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट की बात छोड़ दो। आगे क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 के बारे में बोला जा रहा है। इसमें अगस्त 2025 में एग्जाम होना था, नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट आना था। पदों की संख्या थी 570, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी लंबित ही रह गया। उसके बाद है पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 2025, जिसमें अक्टूबर में परीक्षा होना था, जो परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, और यहाँ पे जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट निकलना था। पदों की संख्या थी 975 पद। तो ये तो सारे परीक्षाएं हैं जो अभी लंबित हैं वर्तमान समय में। आगे यहाँ पे देखो जो परीक्षाएं हुई हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2025 का आयोजन और परिणाम कोर्ट से तय टाइमलाइन में संभव हुआ है, क्योंकि कोर्ट जो टाइमलाइन दे दिया था उसके मजबूरी में इन्हें वो परीक्षाओं को करना पड़ा। जैसे में यहाँ पे एक और है, 26,001 पदों के लिए हुई सहायक आचार्य परीक्षा का परिणाम भी अदालत के आदेश से ही जारी किया गया था। तो अदालत का जो आदेश आया उसकी वजह से मजबूरी में इन्हें प्रेशर में आने के बाद अंडर प्रेशर ये काम किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या रीजन दिया है ये मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूँ। परीक्षा प्रक्रिया में बाधा का कारण क्या है? तो बाधा का कारण यहाँ ये बोला जा रहा है कि परीक्षा प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं।
तकनीकी कारणों के साथ साथ परीक्षा से जुड़े मामलों को कोर्ट में चुनौती दी जानी भी एक बड़ी कारण है। जेएसएससी द्वारा आयोजित शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसे अदालत में चुनौती न दी गई हो। कानूनी विवादों का सीधा असर परीक्षा आयोजन और नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ रहा है। तो ये भी किसकी गलती है? आपकी ही तो गलती है। आप ऐसा एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहे हो कि जिसमें आपको भाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सारी चीज़ आप कर रहे हो और फिर बोलोगे कि कोर्ट में अब अभ्यर्थी नहीं जाए तो कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप एग्जाम नहीं करा रहे हो दूसरी परीक्षाओं का, तो ये किसकी गलती है? आगे यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर के अनुसार निर्धारित माह और तिथियों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन तथा परीक्षा फल प्रकाशित करने की संभावित समय सीमा जो है वो तय की गई थी। हालांकि कैलेंडर में शामिल अधिकतर परीक्षाओं का आयोजन तय समय सीमा में नहीं हो सका। वर्ष 2025 की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में इन परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2026 में ही अब हो सकेगा। अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पहले के वर्षों में जारी वार्षिक कैलेंडर में अंकित परीक्षाएं भी तय समय सीमा पर पूरी नहीं हो पाई थीं। वर्ष 2025-26 के लिए जारी परीक्षा शेड्यूल में वर्ष 2023 से लंबित नियुक्ति परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था। इन परीक्षाओं का प्रक्रिया वर्ष 2024 में भी लंबित रही थी। कैलेंडर में पूरे वर्ष होने वाली भर्तियां की जानकारी दी गई थी। इसमें कांस्टेबल, क्लर्क, पैरामेडिकल शिक्षक और टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही बहाली, उत्पाद सिपाही सहित कई पदों की भर्ती शामिल थी। कैलेंडर में यह भी दर्शाया गया था कि आने वाले महीनों में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी और उनकी संभावित तिथियां क्या होंगी। यह उन युवाओं के लिए उपयोगी माना गया था जो मैट्रिक, इंटर, स्नातक या तकनीकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि हुआ क्या है। आपका पूरा साल ऐसे ही चला गया, आप तैयारी करते रह गए, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सभी लोग बस अपना भाई एक्सपेक्टेशन रखे थे कि हाँ जेएसएससी एग्जाम लेगी, लगातार उन्होंने भी आश्वासन देते गए। अब देखो उत्पाद सिपाही का जो आश्वासन मिला है कि 90 दिनों में आपका एग्जाम होगा, वो होता है या नहीं होता है। उम्मीद तो सभी लोग यही लगाते हैं कि काश हो जाए, लेकिन देखो बार बार निराशा का ही सामना करना पड़ता है। वैसे भी वर्तमान में क्या स्थिति है जेएसएससी का बता देता हूँ आप लोगों को। वर्तमान वर्ष में यहाँ पर झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया और उसका परीक्षा पर भी प्रकाशित किया जा चुका है। यह प्रक्रिया झारखंड हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में तय की गई समय सीमा के कारण संभव हो सकी है। 26,001 पद के लिए आयोजित प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा फल जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित टाइमलाइन में जारी किया गया। अन्यथा वर्ष 2023 से लंबित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया इस वर्ष भी पूरी नहीं हो पाती। 488 पदों के लिए आयोजित महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा का परीक्षा फल जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। कई नियुक्ति प्रक्रियाएं बीच में ही रद्द कर दी गई है। इसमें 4919 पदों पर होने वाली आरक्षी बहाली और 2532 पद पर होने वाली पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है। इसके अलावा 492 पदों के लिए आयोजित झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट परीक्षा 2023 का आयोजन अक्टूबर माह में प्रस्तावित था, लेकिन जेएसएससी के अंतिम समय में अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। जबकि मैंने जैसे ही वो नोटिस जारी किया गया था, मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले अपडेट दी थी कि ये अपडेट है, देख लो आपका कल एग्जाम है और आज रात में मालूम चल रहा है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ रहा है। तो जेएसएससी की ये आदत है और इसके भाई सभी अभ्यर्थी आदी भी हो चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे लगातार जेन्युइन अपडेट इसी तरीके से आती रहती है। कोई भी जेएसएससी अपडेट दे या फिर कैसे भी आपका कहीं से भी अपडेट आए, सबसे पहले मैं आपको सही जानकारी लेकर के आता हूँ। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस अपडेट लेते हो चले जाते हो। तो आप लोग ऐसा मत करो, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। आते हैं इसी तरीके के जेन्युइन अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। और कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो सब्सक्राइब कर दो।